जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का एग्ज़ाम 2024 जो होने वाली परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता ही है आपकी परीक्षा 23 अगस्त से शुरू होने वाली है। उस परीक्षा में आपका पेपर कब है आप लोग कमेंट में अवश्य बता दें, जिससे कि हम और अधिक प्रैक्टिस सेट आपको डाल सकें। चलिए देर न करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और अधिक से अधिक प्रश्नों की तैयारी आपको कराना है, तो हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 से शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, कौन सा मौलिक अधिकार है? वोट देने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार। तो इनमें से कौन सा ठीक हो जाएगा? तो पहले का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, ये उपयुक्त सभी जो क्या हैं, सभी क्या है, मौलिक मानवाधिकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किस दिन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? अब वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? क्या 7 अप्रैल को, 7 जून को, 7 मई को या 7 जुलाई को? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा हमारा। 7 अप्रैल को जो होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और आपको पता ही होगा 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 जून को जो मनाया जाता है वो विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या पूछा है। टूथपेस्ट में जो अपघर्षक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग होने वाले रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा रसायन इस्तेमाल होता है? तो इसका ठीक आंसर आपको बताना है कमेंट में। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना यानी सर्वाधिक बड़ा थाना कौन सा है? तो सबसे बड़ा थाना बताना है आपको। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? देखिए क्या क्या दिए हुए हैं विकल्प में। बजरिया थाना कानपुर, मछली शहर थाना जौनपुर, कर्नलगंज थाना प्रयागराज और एक चौथा विकल्प दिया है नारखी थाना फिरोजाबाद। तो कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा? 4 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वाला डी वाला ठीक हो जाएगा, नारखी थाना फिरोजाबाद। ये जो है वो यूपी का सबसे बड़ा थाना कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं, देखिए इसे क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र। क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय पूछा है। आप लोगों को इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य मिलेगा आरबीआई से संबंधित। तो 6 का इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये आपको पता होगा, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं और भारत का केंद्रीय बैंक भी आरबीआई को ही कहते हैं। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो आरबीआई में खाता नहीं खुलवा सकता है, क्योंकि खाता खुलवाने के लिए हमें आरबीआई से जो लाइसेंस लेती हैं बैंक, उन बैंकों में खाता खुला सकते हैं। तो आरबीआई में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खुला सकता। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। इसका जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी और इसका जो स्थापना जो हुई थी 1935 में। ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। तो इतना पॉइंट आप लोग अब नोट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पूछ रहे हैं, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? लखनऊ हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगरा, आगरा से क्या संबंधित क्वेश्चन आ सकता है? तो आगरा में ही कौन सा एक स्थान है? वो ताजमहल, जो देखने के लिए वो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। कानपुर, कानपुर को आप लोग क्या बोलते हैं? तो कानपुर में एक संस्थान है, राष्ट्रीय दाल अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में ही। और वाराणसी जो है, वाराणसी को मंदिरों का नगर भी बोला जाता है, यहाँ ये घाटों का नगर भी बोला जाता है और पंडों की नगरी भी वाराणसी को ही बोली जाती है। वाराणसी में राष्ट्रीय कला भवन भी स्थित है। चलिए इतने टॉपिक आप लोग याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर
7 के बाद प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या पूछ रहा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? क्या दीपावली है या होली है या नवरात्रि या दशहरा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दशहरा। दशहरा को किस रूप में? बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है, क्या है मुख्य स्रोत केंद्र सरकार के राजस्व का? तो इनकम टैक्स होगा क्या, क्या कस्टम ड्यूटी होगी, एक्सरसाइज ड्यूटी या जीएसटी होगी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, आयकर। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा नृत्य है इनमें से? क्या मोहिनी अट्टम होगा, ओडिसी होगी, मणिपुरी या कथकली होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ठीक आंसर हो जाएगा कथकली। कौन सा होगा? कथकली। आपको बताना है कथकली जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है वो किस राज्य का है? तो ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का। और कथकली, इसके बाद ओडिसी जो कहाँ का है? तो ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है। और मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुरी जो है वो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं 11 नंबर पर। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो 11 का प्रश्न ये कि ज्योग्राफी से आया है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? देखिए क्या गंगा होगी, सिंधु होगी, ब्रह्मपुत्र होगी या गोदावरी होगी? क्योंकि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी? गंगा ही होगी। जबकि ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत है तो बड़ी गंगा से, लेकिन ये ऐसा है ब्रह्मपुत्र जो है भारत में ना बहकर ये कहाँ से? चीन से यानी तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और फिर भारत से होकर कहाँ जाती है? बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से कहाँ मिल जाती है जाकर? जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाकर। इसीलिए इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, गंगा। आपको पता होगा गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? ये जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन फसल खरीफ ऋतु में उपजाया जाता है? तो कौन सी फसल है? क्या धान होगी, क्या गेहूं होगी, सोयाबीन या सरसों? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ठीक आंसर हो जाएगा खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है? तो धान हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखिए, समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 13 का, कौन सा ठीक होगा? 13 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? देखिए विश्व मौसम संगठन जो होता है वार्षिक रिपोर्ट आती है उसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, जिससे कि आपको और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के समय समय पर मिलते रहें। एक बात आपको और बताना चाह रहे हैं, अगर आपको क्लास की पीडीएफ अगर लेना है फ्री में बिल्कुल, तो हमने एक टेलीग्राम लिंक लगा दिया अपनी वीडियो के नीचे, और वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या पूछ रहा है कि 1978 के जो विमुद्रीकरण हुआ था, विमुद्रीकरण के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1978 का जो विमुद्रीकरण हुआ था तो भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, मोरारजी देसाई जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए, इनमें से कौन सा वायरस फैलने का आदर्श तरीका नहीं है? यानी वायरस के फैलने का आदर्श तरीका नहीं है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 15 का, देखिए ऑफिशियली एंटीवायरस, संक्रमित वेबसाइट, ईमेल, यूएसबी। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? कौन सा आदर्श तरीका नहीं है? तो ऑफिशियल एंटीवायरस, ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए, 16 में क्या पूछ रहा है? जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर है, कौन सा है? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा 16 का? तो ये होगा डेस्टिनेशन वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या पूछता है? गुड्स सर्विस टैक्स क्या होती है जीएसटी की फुल फॉर्म?
जीएसटी, जीएसटी, तो गुड्स सर्विस टैक्स। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देखिए, विकास का पूरा मॉडल किसने दिया था? जो पूरा मॉडल था वो किसने दिया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ठीक आंसर हो जाएगा, ये जो पूरा मॉडल जो था, ये ऑप्शन नंबर किसने दिया था? बी वाला जो होगा मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये इसका ठीक आंसर क्या होगा? सी वाला। कौन सा ठीक होगा इसका? वी वाला ना होकर कौन सा होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 पे चलते हैं। देखिए 18 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है? कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नोम पे। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी वाली ठीक हो जाएगी। और आपको बताना है मनीला जो है, मनीला में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो एक संगठन है, वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो मनीला में स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे अपना। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ठीक आंसर हो जाएगा 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखिए, ये सुइटेबल हुआ है, ये उपन्यास है, ये लेखक इसका पूछा है कौन होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ठीक आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। कौन? ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखिए, भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था? तो पहली बार भारत ने जो वनडे वर्ल्ड कप था वो किस वर्ष जीता था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 21 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ठीक आंसर हो जाएगा 1983 में जीता था। कब जीता? 1983 में। और दूसरी बार कब जीता? 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, तो अगर वनडे वर्ल्ड कप जीते, जो 50 ओवरों वाला क्रिकेट प्रारूप होता है, उसको पहली बार भारत ने 1983 में और दूसरी बार 2011 में जीता था। 1983 जब वर्ल्ड कप जीता था, उस समय कप्तान कौन थे? तो उस समय जो कप्तान थे वो कपिल देव थे। और 2011 का जो जीता था, उस समय कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी थे। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1983। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए, विल्सन के छोटे पेंगुइन के अवशेष किस देश में खोजे गए थे? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? 22 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, जी है न्यूजीलैंड में। कहाँ खोजे गए थे? न्यूजीलैंड में। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्रश्न नंबर 22 हो गया। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या पूछ रहा है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था। देखिए भारतीय स्टेट बैंक जो थी उसको पहले किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न ये है। ठीक है, तो 23 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 23 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता था। लेकिन 1955 में तीन बैंकों को जब मर्ज किया गया था, तो उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर बाद में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी रख दिया गया एसबीआई। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया 25वें महानिदेशक के रूप में? तो 24 का ठीक आंसर क्या होगा हमारा? बी वाला ठीक हो जाएगा, डीजी राकेश पाल को, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने की सीमा क्या है? सीमा क्या है? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा 25 का? देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये महंगी है क्या, या ये किसी भी प्रकार से उपयोगकर्ता के लिए खतरा पैदा कर सकती है, ये विश्वसनीय नहीं है, इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो प्रयोग करने की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 25 का कौन सा ठीक हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा, ये किसी भी प्रकार से उपयोगकर्ता के लिए खतरा पैदा कर सकती है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 देखिए, भारत की प्रथम हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन दो शहरों के मध्य प्रारंभ की गई थी? तो 26 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 26 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, इलाहाबाद से नैनी के बीच स्टार्ट की गई थी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 देखिए, 1928 में सर्वदलीय
सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, लखनऊ में की गई थी। कब की गई थी? लखनऊ में, और 1928 में की गई थी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 देखिए, अजंता की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 28 का ठीक आंसर हो जाएगा 1983 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ है, कौन से जिले में? तो 29 का ठीक आंसर हमारा क्या होगा? सोनभद्र, ऑप्शन नंबर वी वाला ठीक हो जाएगा। आपको सोनभद्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो उसका भी आंसर सोनभद्र होगा। और अगर भारत में सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला जिला पूछे तब भी कौन सा होगा? सोनभद्र ही आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 के बाद प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। बुंदेलखंड संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बुंदेलखंड संग्रहालय जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में होगा? 30 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बांदा में। किस में? बांदा में। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास की PDF फ्री चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है SCS क्लासेस, SCS क्लासेस, इस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग फ्री PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और हमने अपनी जो टेलीग्राम लिंक है उसका जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप वहाँ से जाकर सीधे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो 31 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 देखिए, बंगाल विभाजन के किसके द्वारा रद्द किया गया था? जो बंगाल विभाजन हुआ था 1906 में, तो ये किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने DRDO के सहयोग से स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? तो कौन सी कंपनी है जिसने DRDO के सहयोग से जोरावर को विकसित किया है? तो 33 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लार्सन एवं टुब्रो, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो कौन सा जिला जो है वो सबसे अधिक विधानसभा सीटें वाला है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 34 का ठीक आंसर हो जाएगा प्रयागराज, जिसे अब प्रयागराज पहले इलाहाबाद कहते थे, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 देखिए, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताना है। तो ये कौन सा होगा? 35 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा मैत्री। कौन सा हो जाएगा? मैत्री, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है? जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो 36 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला ठीक हो जाएगा, अहिंसा। जैन धर्म किस में ज़्यादा विश्वास रखते हैं? अहिंसा में। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2024 में कितने घरों को बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कितने घरों को लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा है? 37 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 3 करोड़, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से, हाँ, 38 प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न है हमारा क्लास का। देखिए, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, अमेरिका में। इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।